हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वीबी एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन वन लाइनर, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का पार्ट 4। पहला प्रश्न, संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था। उत्तर है 6 तथा 9 मई 1961 को। यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 के लिए बुलाया गया था, जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? तो उत्तर है अनुच्छेद 106 में। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? उत्तर है 26 जनवरी 1957 को। अगला प्रश्न, जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो उत्तर है 24 जनवरी 1994 को। अगला प्रश्न, सरकारिया कमीशन द्वारा संतुष्टि की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया? तो उत्तर है धारा 263 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो उत्तर है राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का निलंबित करने वाली सत्ता है? उत्तर है राष्ट्रपति आपातकाल में। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाला गया है? तो उत्तर है 44वें संशोधन 1978 द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में अनेकता में एकता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो उत्तर है विंसेंट स्मिथ का। अगला प्रश्न, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो उत्तर है साधारण बहुमत। अगला प्रश्न, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? उत्तर है रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विशेषता विवेचित करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न, कौन से भारत संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया है? तो उत्तर है 86वें संविधान संशोधन से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो उत्तर है नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राजनीति के निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है? तो उत्तर है 42वां। अगला प्रश्न, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्तावित हो। अगला प्रश्न, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1917 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो उत्तर है 2026 तक। अगला प्रश्न, लेखानुदान क्या है? तो उत्तर है नियमित बजट पारित होने से पहले विभिन्न प्रशासनिक विभागों को अपना काम चलाने के लिए संसद द्वारा स्वीकृत अग्रिम अनुदान। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार किसी भी सदन में किसी पर संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? उत्तर है विनियोग विधेयक के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया है? तो उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना का अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो उत्तर है केवल एक बार। अगला प्रश्न,
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो उत्तर है 42वें संविधान संशोधन को। अगला प्रश्न, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो उत्तर है मंत्री परिषद। अगला प्रश्न, 42वें संशोधन से पहले पंथ निरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 25(2) में। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत करके छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद में दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो उत्तर है चौथी अनुसूची में। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन में डोगरी, मैथिली, संथाली तथा बोडो भाषा को शामिल किया गया? तो उत्तर है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अब 8वीं अनुसूचित में कुल 22 भाषाएं हो गई है। अगला प्रश्न, 1989 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति आयोग का गठन हुआ था? तो उत्तर है सतीश चंद्रा। अगला प्रश्न, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों में कितना स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं? तो उत्तर है 1/3 भाग। अगला प्रश्न, स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा कारोबार के व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो उत्तर है संघ सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 233। अगला प्रश्न, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, और सबसे कम न्यायाधीश गुवाहाटी उच्च न्यायालय में है। अगला प्रश्न, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न, अब तक कितने विधेयक संयुक्त बैठक राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा संयुक्त रूप से के तहत पारित किए गए? उत्तर है 3। दहेज निषेध विधेयक 1961, बैंककारी सेवा आयोग निरसन विधेयक 1978 तथा आतंकवाद विरोधी विधेयक 2002 पोटा को संयुक्त बैठक में पारित किया गया है। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल किस परिस्थिति में एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो उत्तर है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार तक के लिए। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में है? उत्तर है अनुच्छेद 51 का। अगला प्रश्न, किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो उत्तर है संवैधानिक उपचार के अधिकार को। अगला प्रश्न, कौन सा प्राधिकरण भारत को समेकित निधि से राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? उत्तर है वित्त आयोग। अगला प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है? उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्रशासनिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो उत्तर है अनुच्छेद 350 क में। अगला प्रश्न, भारत का उच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रीय को कब परामर्श देता है? तो उत्तर है जब राष्ट्रपति ऐसी परामर्श के लिए कहता है। भारत का उच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को कब परामर्श देता है? तो उत्तर है जब राष्ट्रपति ऐसे परामर्श के लिए कहता है। अगला प्रश्न, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो उत्तर है कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार बताता है? तो उत्तर है नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा और तीसरा अंग है उत्तर राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत की सर्वप्रमुखता
एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न, किस अवधि में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहे? उत्तर है 1964 से 66 तक। अगला प्रश्न, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? उत्तर है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तर है 73वां संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी भी उत्पाद को जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है प्रदान किया जाता है? उत्तर है इको मार्क के द्वारा। अगला प्रश्न, संसद ने भारत रत्न आदि सम्मान प्रदान करने की प्रथा समाप्त करने के लिए कब अधिनियम पारित किया और कब पुनः चालू किया? उत्तर है जुलाई 1977 में बंद किया तथा 1980 में पुनः चालू किया। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बताइए यह कम से कम कितने दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो उत्तर है 14 दिन के बाद। अगला प्रश्न, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति अपनी विनिमय बनाने की शक्ति द्वारा अनुच्छेद 240 में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण वन तथा वन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? उत्तर है अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। अगला प्रश्न, क्या लोकसभा राज्यसभा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया की। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाल धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? उत्तर है अनुच्छेद 25 के तहत। अगला प्रश्न, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में जिस संशोधन करके दिया गया वह है? उत्तर है 73वां संशोधन 1992। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर है संसद के पास। अगला प्रश्न, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? तो उत्तर है 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? तो उत्तर है भारत तथा इंडिया। अगला प्रश्न, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो उत्तर है महाधिवक्ता। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1947 से 1951 तक किस विभाग के केंद्रीय मंत्री रहे? तो उत्तर है कानून मंत्री। अगला प्रश्न, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उत्तर है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? उत्तर है प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है? उत्तर है पंचायती राज से। अगला प्रश्न, संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन कब किया गया? उत्तर है 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न, संसद को मूल अधिकारों के संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया है? उत्तर है 24वां संशोधन 1971। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो उत्तर है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने संसद द्वारा। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न, जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के में समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया था, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक
प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो उत्तर है फजल अली को। अगला प्रश्न, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। इन अधिकारों का निर्धारण संविधान द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 19 में भारतीय क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण तथा इसके किसी भी भाग में निवास करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद के अनुसार कश्मीर तथा राज्य क्षेत्र में देश के किसी राज्य के निवासी को अस्थायी निवास करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न, जब अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबन हो जाता है और राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य मूल अधिकारों को समाप्त कर सकता है। लेकिन किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकते? उत्तर है अनुच्छेद 20 तथा 21। अगला प्रश्न, कैबिनेट मंत्री सरकार की नीतियों को निर्धारित करते हैं और प्रत्येक ऐसे आवश्यक विषय पर विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं जिन्हें वे विधि रूप से पास करना चाहते हैं। संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द को किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न, महान्यायवादी सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है और उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। साथ ही उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने तथा उनकी कार्यवाही में भाग लेने का भी अधिकार होता है, पर वोट देने का नहीं हो सकता। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, यदि किसी समय लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिति में सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष 6 सभापतियों की सूची बनाता है और जरूरत पड़ने पर उसी सूची में से मनोनीत किए गए व्यक्ति सभापति के रूप में सदन के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। इस रूप में अध्यक्ष को कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं होती है? उत्तर है अध्यक्ष को सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न, पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति के साथ साथ यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका यथाशीघ्र समाधान करने, विवाह आदि पारिवारिक मुद्दों को निपटाने के लिए परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गई है। इसके लिए न्यूनतम कितनी आबादी होना आवश्यक है? तो उत्तर है 10 लाख। अगला प्रश्न, संविधान के अधिकतर भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, परंतु नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद तथा कुछ अन्य अस्थायी प्रावधान तुरंत यानी कि डैश को ही लागू हो गए। उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक स्वरूप कब दिया गया? तो उत्तर है सन 1992 में 73वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, 15 संसदीय नियम समिति रूल कमेटी को जो प्रक्रिया द्वारा कार्य संचालन संबंधी मामलों पर विचार करती है तथा सदन की प्रक्रिया में सुधारने के लिए सुझाव देती है कि अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है स्पीकर, इसका पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न, केंद्र तथा एक या एक से अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामले कौन से न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? उत्तर है केवल सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? उत्तर है निर्धारित नहीं है। अगला प्रश्न, दमन द्वीप तथा पांडिचेरी के प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर को उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा चंडीगढ़ में उन्हें मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर तथा लक्षद्वीप में उसे डैश के नाम से जानते हैं? तो उत्तर है प्रशासक। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई
तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई। तो उत्तर है 31वें संशोधन 1973 द्वारा। अगला प्रश्न, जब जम्मू कश्मीर के संघ का एकमात्र राज्य है जिसका अपना निजी संविधान है, जो कि अभी समाप्त कर दिया गया। इस संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसका गठन राज्य सरकार ने किया। यह कब लागू हुआ था? तो उत्तर है 26 जनवरी 1957 को। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यह निधि है जिसमें सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राप्त सभी राजस्व जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त नए ऋण, पुराने ऋणों की अदायगी इत्यादि से प्राप्त होने वाला धन इत्यादि भी इसी से जमा कराए जाते हैं। इसके खर्च के लिए अनुमति आवश्यक है। उत्तर संसद की। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा दल बदल के कारण उन्हें अयोग्य घोषित करने संबंधी प्रावधान थे? उत्तर है 52वां संशोधन 1985। अगला प्रश्न, भारत की संवैधानिक गुत्थी को 1944 में CR फार्मूले द्वारा 1945 में केवल प्लान के अंतर्गत सुलझाने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। किसी प्लान में संविधान सभा के गठन का सुझाव दिया गया? उत्तर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। अगला प्रश्न, संविधान को 22 भागों में बांटा गया है तथा प्रत्येक भाग में अनेक अनुच्छेद है। नागरिकों को 6 स्वतंत्रताओं, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समुदायों के निर्माण की स्वतंत्रता, देश के सभी भागों में घूमने फिरने की स्वतंत्रता तथा कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता आदि का उल्लेख किया गया है। तो उत्तर है तीसरे भाग के अनुच्छेद 19 में। अगला प्रश्न, प्रारंभ में संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, परंतु किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? उत्तर है 44वां संशोधन 1979 से। अगला प्रश्न, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 28 में। अगला प्रश्न, शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के लिए रक्षार्थ संविधान द्वारा नागरिकों को कौन सा अधिकार प्रदान किया गया? तो उत्तर है जिसमें अंतर्गत वे न्यायालय की शरण ले सकते हैं। शासन की किसी भी संभावित दमनकारी नीति से नागरिक हितों के लिए रक्षार्थ संविधान द्वारा नागरिकों का कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत वह न्यायालय की शरण ले सकते हैं? तो उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। अगला प्रश्न, संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड संघीय शासन प्रणाली, कनाडा आपातकालीन उपबंध जर्मनी तथा गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांसीसी मूल कर्तव्य सोवियत संघ संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के तथा संविधान से प्रभावित है। संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहां से प्रेरित है? उत्तर है ब्रिटेन से। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? उत्तर है 42वें संशोधन को। अगला प्रश्न, बम्बे राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र एवं गुजरात नए राज्य बनाए गए? उत्तर है 1960 में। अगला प्रश्न, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश की संविधान से प्रेरित है? उत्तर है सोवियत संघ के संविधान से। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? उत्तर है अनुच्छेद 39 ख ग के क्रियान्वयन हेतु। अगला प्रश्न, ब्रिटिश व्यवस्था के अन्वयन तत्व विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 14 में किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या की गई है? उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। अगला प्रश्न, संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारता भाग ले सकता है? उत्तर भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं? तो उत्तर है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के। अगला प्रश्न,
कौन सा संविधान संशोधन नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान करता है? उत्तर है 42वां संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के कार्यकारिणी शक्तियां निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है? उत्तर है मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? उत्तर है संविधान द्वारा, अनुच्छेद 83। अगला प्रश्न, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? उत्तर है नियंत्रण महालेखा परीक्षक को। अगला प्रश्न, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर है 245। अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, यह सुनिश्चित करना किसका उत्तरदायित्व है कि संसद के प्राधिकार के बिना भारत की संचित निधि से धन व्यय न किया जाए? उत्तर है भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का। अगला प्रश्न, राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? उत्तर है राज्यपाल। अगला प्रश्न, भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? उत्तर है भारत की जनता में। अगला प्रश्न, संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों को 4 प्रवर्ग क, ख, ग, घ थे। ये प्रवर्ग कब समाप्त किए गए? उत्तर है 1956 में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? उत्तर है 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में। अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? उत्तर है ब्रिटिश सम्राट का। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती है? उत्तर है अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था, जो अभी खत्म कर दी गई है। अगला प्रश्न, गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म हुआ था? उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 39 क में वर्णित सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशन तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? उत्तर है 42वें संशोधन अधिनियम की। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।